दोस्तों आज हमारा समय और कार्य का पार्ट 3 रहेगा, भाग 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो इस 2 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सवालों को देखा है। आज जो हमारा अगला टाइप का सवाल है, सवाल अगर इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे कि ए और बी कोई 2 लोग हैं जो किसी काम को 30 दिन में करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब 23 दिन के बाद पूरा काम जो था वो कितने दिन का था, आपके पास 30 दिन का था, जिसमें से ए और बी जो है काम की शुरुआत किए, लेकिन काम के शुरुआत में 23 दिन बाद जो है आपका बी चला जाता है काम छोड़ के। तो काम छोड़ के चला गया 23 दिन के बाद और पूरा काम 33 दिन में होता है। काम छोड़, क्योंकि दोनों मिलकर करते तो 30 दिन में हो जाता, लेकिन काम 23 दिन के बाद बी छोड़ दिया, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लग गया। तो पूछा तो बताएं कि अकेले बी कितने दिनों में कर सकता है। अकेले बी ना पूछे, अगर पूछ दे कि अकेले ए कितने दिनों में काम कर सकता है, क्योंकि बी तो चला गया तो बचा क्या था, ए बचा था। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 2 बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। तो बी जो है वो केवल 23 दिन काम किया, टोटल टारगेट था काम करने का 30 दिन का, तो 30 दिन का काम था, लेकिन बी काम किया 23 दिन और ए जो है वो पूरा काम 33 दिन में करता है। मतलब ए ने कितना दिन किया, 33 दिन, और बी ने 23 दिन। ठीक, इसका मतलब है कि ए जो है 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, मतलब ए की जो क्षमता 3 दिन की थी वो बी कितना कम किया, 7 दिन। तो बी के 7 दिन की क्षमता के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो 7 दिन छोड़कर काम गया बी, उस काम को करने में ए ने 3 दिन में ही ये 7 दिन का काम ए कर लिया। इसका मतलब है कि ए की क्षमता बी से क्या होगी, ज़्यादा थी, जिसके कारण काम 7 दिन में ना करके उन्होंने 3 दिन में निपटा लिया। तो अब ये ए बाई जो बी रेशियो बनेगा वो 7 बाई क्या बनेगा, 3। मीन्स ए की क्षमता 1 दिन में 7 काम करने की है और बी की क्षमता 1 दिन में 3 काम करने की है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ए प्लस बी की क्षमता जो हो गया वो 10 हो गया, और ये कितना दिन तक काम किया, 30 दिन तक पूरा काम करना था। तो उस हिसाब से 300 काम होंगे। कितने काम होंगे, टोटल काम कितना होगा, 300 काम। तो 300 काम को ए की क्षमता पूछा है और ए की क्षमता पूछा है, तो ए की क्षमता से अगर भाग कर दे पूरे काम में तो इसकी क्षमता कितनी है, 7। तो ये 300 बटा में 7 दिन ए को काम को क्या करेगा, पूरा करने में टाइम लगेगा। तो अकेले ए करेगा इस पूरे काम को, तो 300 बटा में 7 दिन, मतलब 7 के 28, 42 सही यहाँ से करेंगे तो 7 के 28, 2 0, 7 दूनी के 14, 6, 42 सही, 6 बटा 7 दिन में ये पूरा काम अगर अकेले करता है ये, तो इसको टाइम लगेगा। उसी प्रकार आप बी का भी निकाल सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाना हो, इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले, तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि ए और बी जो काम है वो 30 दिन में करता है। ठीक है, ए 33 दिन लेता है, बी 23 दिन, तो आप इनकी क्षमता को क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो ए 3 दिन एक्स्ट्रा करेगा, बी का बचा हुआ 7 दिन का काम, तो रेशियो बनेगा 7:3। ए का क्षमता 7 है और बी की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता हो गया 10, तो काम पूरा होगा 300, और ए की क्षमता से जब भाग कर दीजिएगा तो आपको दिन मिल जाएंगे। तो अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, डाटा को केवल मैं चेंज करता हूँ। डाटा अगर इस प्रकार का रहे, सवाल मैं लिखता हूँ, चलिए सवाल ही मिटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इससे बढ़िया क्वेश्चन कैसे रहे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी टाइप का है। एक और सवाल ले लेता हूँ कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों
साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और काम 26 दिनों में पूरा होता है। तो बताएं कि ए अकेला 2/3 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आपको आ जाए सवाल एग्जाम में कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है और दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम जो है वो 26 दिन में पूरा होता है। तो बताएं कि ए अकेले केवल 2/3 काम, जो पूरा काम था उसके हिस्से में केवल 2/3 काम किया हो तो काम कितने दिन तक करेगा। चलिए शुरुआत यहाँ से हमने कहा कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी 24 दिनों में काम को शुरू करते हैं। टोटल टाइम जो लेते हैं 24 दिन। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए ने केवल 20 दिन काम किया और काम जो है वो 26 दिन में पूरा, मतलब बी को कितने दिन लग गए, 26 दिन। टोटल दिन था काम करने का जो टेंडर लिया गया था वो 24 दिनों का लिया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्षमता बनाइए कि ए जो है वो 4 दिन, मतलब ए की जो क्षमता है वो 2 दिन बी की क्षमता से कम है। तो यहाँ से जो ए बाई बी रेशियो निकालेंगे वो 2 बाई क्या बनेगा, 4। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो इसको कटा सकते हैं आप, इसको 1/2 लिख सकते हैं। मीन्स ए और बी की जो कुल क्षमता है वो 2 + 1 टोटल 3 गुने 24 दिन में काम होना था। तो यहाँ से 72 काम आपके मिल गए। लेकिन 72 काम ए को नहीं करवाने हैं। काम ए जो करेगा वो केवल पूरे काम का 2/3 गुने 72। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 24 तियाँ। तो टोटल काम जो करना है ए को 48 काम करना। तो ए की क्षमता कितनी है, 1। तो ए जो काम कंप्लीट करेगा 48/1 48 दिन ले लेगा। अगर उतना ही हिस्सा अगर बी से करवाया जाए तो कितना दिन लेगा, 24 दिन लेगा। तो इस प्रकार के जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आप क्षमता को यहाँ से इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे और ए और बी की क्षमता निकालकर टोटल दिन जो शुरुआत में करवाने थे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से देखिए 26 दिन में कंप्लीट किया, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा लिया और ये 4 दिन कम, तो 4 दिन ज़्यादा और 2 दिन कम, दोनों की क्षमता को गुना करेंगे तो ए बटा बी दोनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। परसेंटेज में भी लिखा रहेगा तो ये 66 सही 2/3% लिखा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि राम अकेला किसी काम को करने में राम और श्याम से 27 दिन
अधिक लेते हैं, अधिक लेते हैं। यदि श्याम उसी काम को करने में राम और श्याम से 3 दिन ज़्यादा या अधिक लेते हैं तो राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल था इस प्रकार कि राम जो है इतना दिन में करता है और ये इतना दिन में करता है। ठीक, चलिए अब इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे। तो 2 बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। तो राम और श्याम मान के चलें कि कोई भी एक जो है कि राम और श्याम 27 दिन अधिक लेता है और श्याम उसी काम को करने में राम से 3 दिन ज़्यादा। तो राम अकेला जब करता है तो ये 27 दिन ज़्यादा लिया तो x + 27। श्याम उसी काम को करता है तो 3 दिन ज़्यादा लगता है x + 3। और राम और श्याम जो इस पूरे काम को x में करते हैं। तो इस जब x का मान आप निकालिएगा तो ये रूट में होता है 27 × 3। तो यहाँ से जब निकालिएगा तो केवल आप कुछ न करें, जो दिया है उन्हीं का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 81 आएगा। और 81 कितने का वर्गमूल होता है? 9 का। मतलब जो पूरा काम चला वो 9 दिन चला। तो 9 दिन चला तो अगर राम अकेले करेगा तो राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो जब राम अकेले करेगा तो ये 9 + 27 कितना हो जाएगा? 36। और श्याम जब करेगा तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। टोटल एलसी काम जो आएगा वो 36। तो राम की एफिशिएंसी 1, श्याम की एफिशिएंसी 3। तो हमसे पूछा है कि राम अकेले इस काम को करे। तो राम जब अकेले करेगा तो राम 36, ठीक है। तो ये टोटल काम हमारे पास कितना है? 36। और दोनों मिलकर करते हैं तो राम और श्याम ये पूरा काम हो जाता है। तो राम अकेले जब करेगा तो ये 36/1 मतलब कितना दिन लेगा? 36 दिन। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, केवल इसमें रख दीजिएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा आसानी से। श्याम अकेले उस काम को करेगा तो कितना दिन लेगा? 12 दिन। तो इस प्रकार आपके राम और श्याम के काम क्या होंगे। जब भी इस तरह से सवाल दिया रहे तो आप इसको बना सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से, जब भी सवाल में लिखा रहे बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया तो ए ने पहले दिन काम किया तो ज्ञात करें कि काम का 60% करने में कितना समय लगा। या ऐसे ही पूछ सकता था
कि पूरा काम करने में कितने दिन लगे या कितना समय लगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको हो तो आप करिएगा क्या कि इस टाइप से बारी बारी से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में आते हैं। दो व्यक्ति तीन या एक दूसरे की सहायता से भी बारी बारी का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आया, मान लीजिए हमको पूरा काम ही करवाना है, दोनों टाइप से मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, तो कैसे मैं बनाऊंगा। तो एक चीज़ देखिए कि ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तो ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। ए की क्षमता एक दिन की 5 है, बी की क्षमता एक दिन की 4 है। तो अगर ए पहले दिन किया, बी दूसरे दिन किया, तो इसका मतलब कि जो 2 दिन का है, जो 2 दिन का काम है वो आपका 9 काम है। अगर एक दिन 5 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, तो 2 दिन का काम कितना है 9। अगर हमको पूरा काम समाप्त करना होता तो देखिए पूरा, अगर सवाल में पूछता कि पूरा काम कितने दिन में, तो टोटल काम करवाना है 6। तो यहाँ से ऐसा पढ़ते कि 60 के करीब, 60 से ज़्यादा नहीं, 60 के करीब पहुँचे या 60 से कम। तो 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 छक्के 54, तो यहाँ भी आप 6 का मतलब 12 दिन में आपका 54 काम होता, 54 काम। लेकिन काम अगर हमको पूरा करवाना है तो टोटल है 60। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है 5। तो यहाँ एक दिन जोड़ते और यहाँ 5 काम जोड़ते हैं। इसका मतलब कि 13 दिन में आपका 59 काम हो जाता, क्योंकि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए। तो ए से पहले काम। अब केवल एक काम बचा है, जितना दिन लगे, तो अब काम को कौन करेगा, बी। तो आपको मालूम है कि एक दिन में 4 काम होता है बी के द्वारा। तो एक काम करेगा तो ये 1/4 दिन लेगा एक काम करने में। मीन्स अगर यहाँ पर दिन में जोड़ेंगे 1/4 और काम में जोड़ेंगे 1, तो इस प्रकार आपको जो बनेगा वो 13 सही 1/4 दिन लग जाएगा 60 काम, मतलब कि पूरा काम करने में। तो अगर सवाल में पूछा जाता कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में किया, उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया, तो ज्ञात करें कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो उसका आंसर होगा 13 सही 1/4, क्योंकि टोटल कार्य जो है, जो पूरा वर्क है, पूरा काम, वो 60 काम है आपके पास। तो हमने देखा कि अल्टरनेट कर रहे हैं, एक दिन ए काम कर रहा है तो अगला दिन बी, फिर ए, फिर बी, तो एक साइकिल बन रही है, एक चक्र बन रहा है। तो 2 दिन का काम हुआ 9, हमको 60 के करीब पहुंचना है, तो 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो गया, तो 9 छक्के 54 करेंगे। तो 12 दिन में यहाँ 6 का और यहाँ 6 का, 12 दिन में 54 काम हो गया। अभी भी 6 काम बचे। तो जिसने सवाल में पहले से स्टार्ट किया है, तो ये अगर नहीं दिया हो तो ए बाई डिफॉल्ट ए लेते, अगर दिया है तो सही जो दिया है उसे स्टार्ट करेंगे। तो ए है तो ए एक दिन में 5 काम कर दिया, तो 13 दिन में 59 काम, एक काम बच गया और एक दिन की क्षमता है 4। तो इसका एक दिन का जो एक काम का हिस्सा निकलेगा वो 1/4। तो ये 13 सही 1/4 60 काम करने में लगेंगे। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा, उसका कुछ परसेंटेज आपसे पूछ लेगा कि कितना, 60%, 70%, 80%, जो भी पूछ ले, फ्रैक्शन हो जो भी हो, आप उसको परसेंटेज में करना है। तो हमको केवल 60% करवाना है टोटल काम का। चलिए, तो टोटल काम का 60 है और इसका 60% करवा दीजिएगा, तो ये आपका टोटल काम बन जाएगा 36 काम। चलिए, अब 36 काम हमको करवाना है इन दोनों के द्वारा। तो अब देखिए 36 काम करवाना है और 2 दिन में टोटल काम कितना होता है 9 काम, कोई दिक्कत नहीं। तो 36 डायरेक्ट बनाना है तो गुना 4 से कीजिए, गुना 4 से कीजिए, तो ये 8 दिन बन गया और टोटल आपका 36 काम। मतलब कि 8 दिन में ये 60% काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। अब हम